गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। टोटल हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं। आज टॉपिक है उन ट्रिगोमेट्री फंक्शन का जो इनवर्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंशिएशन बताता हूँ, फिर इसका हम एक एक करके प्रूफ और करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x का स्क्वायर -1। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर -1। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इन सभी में कुछ सिमिलरिटी है। जो साइन और कॉस है, मींस जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, उनका जो डिफरेंशिएट है वो सेम है, बट कॉस वाले में नेगेटिव है। जो टेन और कोट है सेम है, बट कोट वाले में नेगेटिव है। कोसिकेंट और सीकेंट में नेगेटिव है, वैसे दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है। याद रखना, जिसकी स्टार्टिंग सी से होती है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे भी सी पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी सी पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी सी के साथ नेगेटिव है। मीन्स साइन और कॉस का साथ चलेगा, टेन का और कोट का साथ चलेगा, कोसिकेंट का और सीकेंट का साथ चलेगा। क्लियर है? आइए इनका डिफरेंशिएशन जो अभी हमने बोला है, जो अभी हमने फॉर्मूलेज में बताया है, इन सभी का एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो यही क्यों होता है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। हमें जिस किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट का प्रूफ करना है, उसी फंक्शन को हमें वाई मानना है। इसके बाद किसी भी इनवर्स फंक्शन को यदि मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो ये वाला इनवर्स हट जाता है। यहां से x की वैल्यू आ गई साइन y। क्लियर है? ये x है, ये साइन इनवर्स इधर गया तो ये साइन y बन गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएट होता है 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, और साइन y का डिफरेंशिएट होता है cos y डॉट dy बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/cos y। क्लियर है? आप लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो पहले इसको इधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये बन गया cos y 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन y। साइन y की वैल्यू है x, ये है साइन स्क्वायर y, तो ये हो गया x का स्क्वायर। क्लियर है? यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स आया इसके इक्वल। dy बाई डी एक्स आया किसके इक्वल? 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो y था, इस y की जगह वापस क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से ये किसका प्रूफ हुआ? साइन इनवर्स x का प्रूफ हुआ। क्लियर है? क्या किया? सबसे पहले y माना, यहां से इसको इधर ले गए, x की वैल्यू निकल गई, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x।
x का हो गया 1, साइन y का हो गया cos y, लेकिन y का क्या हुआ dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इसके नीचे भेजा, यह आ गया 1 अपॉन में cos y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट cos y का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। कहां से ये होता है, ये कहां से आया, क्योंकि हमें ये पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाली, इसको इधर भेज के साइन y को रिप्लेस किया x से, ये बन गया x का स्क्वायर। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स था वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो dy बाई डी एक्स था वो इसके इक्वल आया। यहां से y को हटाकर क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x। आपके पास क्या आ गया, ये dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसका प्रूफ हुआ, साइन इनवर्स x का प्रूफ हुआ। क्लियर है। सेकंड है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशिएट ये होता है। सबसे पहले लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्लियर है। यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए कॉस इनवर्स को इधर भेजा, यह आ गया x इज इक्वल टू कॉस y। आगे चलें। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x का हो गया 1, cos y का क्या हो गया माइनस साइन y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेजा तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन साइन वाई विद ऑफ नेगेटिव साइन, -1 अपॉन अगेन साइन वाई का फॉर्मूला कोस के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, पहले cos y को देखो क्या है, cos y है x, ये cos स्क्वायर y है तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर। रिप्लेस किसको, रिप्लेस y को, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसका प्रूफ हो गया, अब cos इनवर्स x का। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम था साइन इनवर्स के जैसा, बस नेगेटिव का फर्क था और फंक्शन चेंज हो गया था। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। लेट टेन इनवर्स x को क्या माना, y माना, यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, 10y आ गई। सिंपल है यहां तक। देन क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। x का क्या हो गया 1, 10y का क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर y, लेकिन y का क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है यहां तक। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इसके नीचे भेजा तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर वाई। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सीकेंड स्क्वायर वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। क्लियर है यहाँ तक। डी बाई डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, टेन इनवर्स x, तो ये हो गया टेन इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस वट इज 10y, 10y किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो ये हो गया x का स्क्वायर। तो ये किसका प्रूफ हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x का। क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है, डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1। क्लियर है। हमें प्रूफ करना है कि इसका जो डिफरेंशिएट है वो ये होता है। सब कुछ सेम है। लेट कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y।
क्या माना सबसे पहले इसको, y के इक्वल माना। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, कोसिकेंट y, कोसिकेंट भी बोल सकते हो, कोसेक भी बोल सकते हो। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और कोसिकेंट y का क्या होता है, मीन्स कोसिकेंट थीटा का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा डॉट में कोट थीटा। तो ये क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट y डॉट कोट y डॉट dy बाई dx। क्लियर है, आगे चलें। ओके, यहाँ से dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, -1 अपॉन कोसिकेंट y डॉट में कोट y। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यदि मुझे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको पहले इधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इट मीन्स dy बाई डी एक्स -1 अपॉन कोसिकेंट y को कोसिकेंट y रहने दीजिए, जो कोट y है इसको रिप्लेस कर सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर y -1। आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स वाई, वट इज y, कोसिकेंट इनवर्स x -1 अपॉन वट इज कोसेक y, x। तो ये मेरा क्या निकल गया, डिफरेंशिएट किसका, कोसिकेंट इनवर्स x का। क्लियर है, ये हो गया फोर्थ। चलते हैं फिफ्थ की तरफ। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस वन। प्रूफ करना है कि इसका जो डिफरेंशिएट है वो ये होता है, बिल्कुल सेम है। लेट सेक इनवर्स एक्स को मान लिया y, यहाँ से x की वैल्यू आ गई सेक y। क्लियर है यहाँ तक। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, सेक y का क्या हुआ, सेक y डॉट में 10y डॉट में dy बाई dx। क्लियर है, यहां से dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में सेक y डॉट में 10y। dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में सेक y, 10y का क्या फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर y -1। चलते हैं आगे। रिप्लेस सेक y को तो रिप्लेस कर लेते हैं x से, और सीकेंट इनवर्स x को रिप्लेस कर लेते हैं y से। मीन्स जहाँ y है उसकी जगह ये रख लेते हैं। ये क्या बन गया, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सारे प्रूफ एक जैसे ही हैं। चलते लास्ट और करते फिर क्वेश्चंस करते हैं। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। लेट कोट इनवर्स x को क्या माना, y माना, यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, कोट y आ गई। यहां तक समझ आ गया। क्या लिखा जाए, से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x का क्या हो गया 1, कोट y का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोट y का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, ये स्क्वायर है बेटा, डॉट डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या काम करा जाए, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसके नीचे चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर y। क्लियर है। चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स -1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
कोट वाई की जगह एक्स रख लेते हैं और वाई की जगह पे कोट इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये किसका प्रूफ हो गया, कोट इनवर्स एक्स का प्रूफ हो गया। हमने स्टार्टिंग में आपको 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शंस बताए थे, उनका इनवर्स का डिफरेंशिएट डायरेक्टली बताया था, फिर एक एक करके हमने प्रूफ किया है। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए आपके पास जब भी कभी इनवर्स फंक्शन आ जाता है और उसका हमें डिफरेंशिएट निकालने को कहते हैं, हम या तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, हमने dy बाई डी एक्स पढ़ा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट इसका डिफरेंशिएट 1, ये होता है डायरेक्टली। लाइक अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे 3x आ गया और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर होता है, एंगल 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर हुआ, डॉट में 3x का हो गया 3। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से करूं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाता है। तो जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिगोमेट्री का कोई क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते कैसे हैं समझते हैं, टेक्निकल चीजें देखिए। सबसे पहले पुट x की जगह पे टेन थीटा पुट करते हैं। हमें कैसे पता लगा टेन थीटा ही करते हैं, वो देखते हैं। आपके पास अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आए, ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, यहाँ से अगर कभी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आए तो x की जगह या तो टेन थीटा पुट करना या कोट थीटा पुट करना। अगर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आए तो x की जगह या तो साइन थीटा पुट करना या कोस थीटा पुट करना, वो डिपेंड करता है बाहर क्या लिखा हुआ है। और x का स्क्वायर -1 आ जाए तो x की जगह पुट होगा या तो कोसिकेंट थीटा या सेक थीटा। बाहर जो भी फंक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें अंदर की जो फॉर्मेशन होती है उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। हमने पुट किया x की जगह पे टेन थीटा, क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड चैप्टर जैसे हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, वहां पर भी हमने इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था। ओके आगे चलते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज आप लोग देखिए 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्लियर है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा यहाँ पे ओनली 2 थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है y। क्लियर है, आगे चलें देखते हैं, y एज इट इज 2 एज इट इज, ये जो थीटा लिखा हुआ है हमने x की जगह पे टेन थीटा माना। यदि मैं यहाँ से थीटा पूछूं तो क्या वैल्यू आ गई, टेन इधर भेजिए, क्या वैल्यू आ गई, टेन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखना भी आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो गया dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो गया 2 एज इट इज, टेन इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट, यहाँ पर तो x लिखा हुआ है तो x का यहाँ पे हो गया 1 आंसर। क्लियर है, ये किसका डिफरेंशिएट हुआ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या क्वेश्चन है वो भी देखना। क्वेश्चन ये है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। यदि y किसके इक्वल दिया हुआ है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, अगेन
अब करने को तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट मीन tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर डॉट, फिर इसका डिफरेंशिएट, तो बहुत बड़ा चला जाता है। तो इसलिए कभी भी इनवर्स ट्रिगोमेट्री आ जाए तो सबसे पहले आप उसे सिंप्लीफाई किया करो। लेट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x का स्क्वायर। पुट करते हैं x की जगह पे tan थीटा। क्लियर है, आगे चलें। ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर है, tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा, ओनली 3 थीटा। y एज इट इज 3 एज इट इज, व्हाट इज थीटा, थीटा कैसे निकाला, tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 3 अपनी जगह है और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि x का क्या होता है यहाँ पे 1। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x का स्क्वायर माइनस 1। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का, 2 cos का स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, चलते हैं। y इज इक्वल टू, अब यहां से इसके अगर इसकी कंपैरिजन करूं तो x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, cos थीटा पुट कर लेते हैं, x की जगह पे cos थीटा। ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलें, sec इनवर्स अपनी जगह है, 1 अपॉन में ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। sec इनवर्स अपनी जगह है, cos 2 थीटा को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा। क्लियर है, sec इनवर्स से sec कट गया, क्या बचा 2 थीटा, कौन, y। आगे चलें, y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, व्हाट इज थीटा, थीटा हमने x का cos थीटा माना था, x का cos थीटा कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, पुट x की जगह cos थीटा, तो थीटा क्या हुआ, cos को इधर भेज सकते हैं, मतलब cos इनवर्स x। चलिए dy बाई डी एक्स करते हैं, 2 एज इट इज, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर द रूट डॉट, इस x का हो गया 1, आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको सब्स्टिट्यूशन बड़ा दिमाग से लगाना है, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस टॉपिक में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के अभी जो और क्वेश्चन बचे हैं, मैंने आपके 2 या 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। एनसीईआरटी के जो और क्वेश्चन बचे उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई डाउट है टॉपिक के अंदर, बेझिझक होकर पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।